हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के सेकंड चैप्टर बिलस से बारी ना कदापि में श्रोता की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको जो शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको देखना है, बोलना है सही से और बताना है क्या लिखा हुआ है। तो पहला है कस्मिश्चित, फिर है सुधारता, फिर है सिंह पद पद्धति विचिन्त एतत् श्रुत्वा समहावानं साध्विदं भय संत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनि। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला है सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था, तो हम लिखेंगे खरन खरा। जो शेर था उसका नाम था खरन खरा, तो सिंहस्य नाम किम, इसके आगे हम लिखेंगे खरन खरा। दूसरा है गुहाया स्वामी का आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, तो जो गुफा का स्वामी था वो सियार था जिसका नाम दधिपुक्षा था, तो हम लिख सकते हैं दधिपुक्षा या शृगालहा। तो इसका आंसर होगा दधिपुक्षा शृगालहा। अगला है सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगता, शेर किस समय गुफा के समीप आया, तो हम लिखेंगे सूर्यास्त समय। जब सूरज छिप रहा था, सूर्य जब अस्त हो रहा था, उस समय जो शेर था वो गुफा के समीप आया था। अगला है हस्त पादादिका क्रिया के शाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैरों आदि की जो क्रियाएं होती हैं वो किसकी परिवर्तित नहीं होती, मतलब जो हाथ पैर होते हैं किसके काम करना बंद कर देते हैं। तो जिनके मन भय से त्रस्त होते हैं, जो भयभीत रहते हैं, उनकी जो हाथ पैरों की क्रियाएं होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, तो हम लिखेंगे भय संत्रस्त मनसाम। भय से जो त्रस्त मन वाले होते हैं उनकी हाथ पैरों की जो क्रियाएं होती हैं वो परिवर्तित नहीं होती, डर के मारे उनके हाथ पैर नहीं चलते। अगला है गुहा केन प्रतिध्वनिता, जो गुफा थी वो किसकी ध्वनि से प्रतिध्वनित हुई, गूंज गई, तो आंसर होगा सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर की ऊंची गर्जना से। तो पहले में हम लिखेंगे खरन खरा, दूसरे में हम लिखेंगे दधिपुक्षा या शृगालहा, सूर्यास्त समय, भय संत्रस्त मनसाम, सिंहस्य उच्च गर्जनेन। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है खरन खरा कुत्र प्रतिबस्ति इस्म, खरन खरा कहाँ रहता था, जो शेर था वो कहाँ रहता था, तो आंसर होगा खरन खरा कस्मिश्चित वने प्रतिबस्ति इस्म, किसी वन में रहता था। जो शेर था जिसका नाम खरन खरा था वो किसी वन में रहता था। अगला है महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, तो महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीवा आगच्छति, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ ऐसा। शृगालः किम अचिंत्यत, शेर ने, जो शृगाल मतलब जो सियार था उसने क्या सोचा, शृगाला अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चित रूप से बिल में शेर है, इति तर्कयामि ऐसा तर्क है, किसका, मेरा, ऐसा मेरा तर्क है। तत् किम करवाणि, तो क्या करूं। शृगाला कुत्र पलायतः, जो सियार था वो कहाँ भाग गया, तो शृगाला दूरम पलायतः, जो सियार था वो दूर दौड़ गया, दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य शृगाला किम पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार क्या देखता है, आंसर होगा गुहा समीपम आगत्य, गुफा के समीप आकर शृगाला यावत पश्यति, सियार जहाँ तक देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, शेरों के पैरों के चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, नाचा बहिर्आगता, और बाहर आते हुए नहीं। तो जो शेर था उसके पैरों के निशान अंदर जाते हुए तो दिखाई दिए लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। का शोभते, क्या सुशोभित होता है, या अनागतम कुरते सा सुशोभते, जो आने वाला दुख है उसको क्या करता है, उसका निवारण कर लेता है, वो सुशोभित होता है। जो आने वाले दुख का निवारण कर लेता है, उसके बारे में सोच लेता है, वो क्या होता है, सुशोभित होता है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जो रेखांकित पद हैं उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है क्षुधार्ता सिंह
कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका क्वेश्चन होगा कीदृशः सिंह, किस तरह के शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो हम क्षुधार्ता की जगह लिखेंगे कीदृशः। अगला है दधिपुक्ष नाम श्रृगाला गुहाया स्वामी आसीत्, दधिपुक्ष नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो हमारा क्वेश्चन होगा किम नाम श्रृगाला गुहाया स्वामी आसीत्। अगला है एषा गुहा स्वामिना सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, हमेशा क्या करती है, स्वामी को पुकारती है। तो एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है। अगला है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से जो त्रस्त मन वाले होते हैं उनके हाथ पैरों की क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती। तो इसका क्वेश्चन होगा भय संत्रस्त मनसाम कहा क्रिया, जो किसकी क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं होती हैं जो परिवर्तित नहीं होती। तो यहाँ पे आएगा भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से त्रस्त मन वाले लोगों की कीदृशः क्रिया, कौन सी क्रियाएं प्रवर्तन्ते न प्रवर्तन्ते, परिवर्तित नहीं होती। अगला है आह्वानेन श्रृगाला बिले प्रवेश, आह्वान से पुकारने से सियार बिल में प्रवेश करेगा, प्रवेश करके सिंह से भोज्यम भविष्यति, शेर का भोजन बन जाएगा, भोजन हो जाएगा। तो आह्वाने श्रृगाला कुत्र, यहाँ पर बिले लिखा है, जो रेखांकित पद है वो बिले है। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कुत्र, कहाँ प्रवेश करके। तो आह्वाने श्रृगाला कुत्र प्रवेश सिंह से भोज्यम भविष्यति, पुकारने से सियार कहाँ प्रवेश करके शेर का भोज्य हो जाएगा। यहाँ पे कस्मिन भी आ सकता है, कुत्र भी आ सकता है। कस्मिन माने किसमें, कुत्र माने कहाँ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको घटना के अनुसार जो वाक्य हैं उनको लिखना है। जो घटना पहले घटित हुई उसको पहले लिखना है, जो बाद में घटित हुई उसको उसके बाद में लिखना है। तो पहली लाइन में हम लिखेंगे गाँव वाला परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता है, घूमता हुआ शेर जो था वो भूख से व्याकुल हो गया। फिर उसने क्या किया, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत्, शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुक्ष नाम श्रृगाला समागच्छत्, गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का सियार आया। फिर क्या हुआ, गुहाया कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारा, गुफा में कोई है ऐसा जो सियार था उसने विचार किया, सोचा। फिर हम लिखेंगे दूरस्थ श्रृगाला रवम कर्तुम् आरब्धा, दूर से सियार ने जो आवाज़ करना है उसको प्रारंभ कर दिया, आवाज़ निकाली। तो सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, जो शेर था उसने क्या किया, सियार का आह्वान किया, जो सियार था उसको पुकारा। फिर क्या हुआ, दूरम पलायमानः श्रृगाला श्लोकम अपठत्, दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। तो पहले में हम लिखेंगे गा वाला, फिर लिखेंगे खा वाला, और तीसरे में लिखेंगे का वाला, चौथे में छा वाला, पाँचवें में घा वाला, फिर हम लिखेंगे छठे में रा वाला, और सातवें में हम लिखेंगे चा वाला। छठे क्वेश्चन में आपको यथा निर्देश उत्तर लिखना है। पहला है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्त्यत्, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखत, जो ये वाक्य है इसमें कितने विशेषण पद हैं, संख्या सहित आपको जो पद हैं, विशेषण पद हैं उनको लिखना। तो हम लिखेंगे कि इस वाक्य में कितने पद हैं, 2 हैं। तो हम लिखेंगे द्वे विशेषण पदे स्तः अत्र एकाम और महतीम च। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, द्वे विशेषण पदे स्तः अत्र एकाम महतीम च। अगला है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो अहम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हम लिखेंगे सिंहाय, अत्र अहम पदम सिंहाय प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो शेर है उसके लिए अहम जो है वो प्रयुक्त हुआ है, तो अहम पदम सिंहाय प्रयुक्तम। अगला है यदि त्वम माम न अहवैसी, तो यहाँ पर क्या है, अस्मिन् वाक्ये कृति पदम किम, यहाँ पर जो कृति पद है वो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे त्वम। अगला है सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टः दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, तो यहाँ पर क्रियापद है दृश्यते। अगला है बने अत्र संस्थस्य समागतः जरा,
तो इस वाक्य में जो अव्यय पद है उसको देखना है आपको, कौन सा अव्यय पद है। तो यहाँ पर जो है अव्यय पद कौन सा है, अत्र है। अव्यय पद कौन से होते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो बने अत्र संस्थस्य समागतः जरा, तो यहाँ पर जो अत्र है वो क्या है, अव्यय पद है। अपना क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जो ये स्टोरी दी गई है उसको पूरा करना है। तो आइए देखते हैं। एकस्मिन् बने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थिता। पहले में आएगा कश्चन, दूसरे में आएगा दूरे। मतलब क्या हुआ इसका, एक वन में कोई शिकारी जाल को फैलाकर दूर स्थित हो जाता है, दूर खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत। क्रम से आकाश से परिवार के साथ जो कबूतरों का राजा था वो नीचे आया। यदा कपोता तंडुलान अपश्यत। जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तंडुलान माने चावल। तो जब कबूतर ने क्या हुआ, कबूतरों ने चावलों को देखा। जहाँ भी यदा आएगा वहाँ पर तदा आएगा। फिर 5वें में आएगा तदा तेषाम लोभो जाता। तब उनका जो लोभ था, लालच था, वो उत्पन्न हो गया। मतलब जो कबूतर थे वो चावलों को खाना चाहते थे। परम राजा सहमता न आसीत। लेकिन जो राजा था वो होशियार था, वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत। तो वो सोच रहा था, उसकी युक्ति थी, क्या था, वो सोच रहा था कि यदि बने कोपि मनुष्य नास्ति। जब वन में कोई मनुष्य नहीं है, तदा कुतः तंडुलान संभवा। तो जो ये चावल हैं वो कैसे संभव हो सकते हैं। यदा वने कोपि मनुष्य नास्ति। जब वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तदा कुतः तंडुलानाम संभवा। तो कहाँ से चावल संभव हो सकते हैं, कैसे संभव हैं। तो उसको लग रहा था कि यहाँ पे कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर चावल कैसे आ गए। फिर क्या हुआ, परम राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत। लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्तः जाले च निपतितः। जो कबूतर थे वो क्या, जो चावल थे उनको खाने के लिए आए और जो जाल था उसमें फंस गए। और अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विधित न क्रियाम। अचानक से कोई भी विधि कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो प्रश्न उत्तर है बच्चों वो ख़त्म हो गए। आपकी एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।